अगर बहुजनों की आवाज़ कोई उठाने वाला है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। किसी भी कहीं भी आंदोलन में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बिना फायदा नुकसान के पहुंच। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर स्टेशन पर है और गाजीपुर के भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग और बलिया के दोनों जगह के दोनों लोग, दोनों टीम के लोग हैं यहाँ पर। और दिल्ली जाने का इन लोगों का प्लान है। कहीं ना कहीं SC/ST जो क्रीमी लेयर का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसी मामले में ये लोग कल। और जंगीपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। सर स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार बौद्ध, मैं गाजीपुर जिले के जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष जी। आज आप लोग की गाजीपुर स्टेशन पर मौजूदगी है। कहीं ना कहीं आपके पूरे ज़िले की टीम और बलिया की टीम दिल्ली में आप लोग जा रहे हैं, तो पूरा मुद्दा क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने जी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जी क्रीमी लेयर को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए आह्वान हुआ था जैसे 21 अगस्त को भारत बंद का जी। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां रह गई। तो वो तो पहला चरण था और दूसरा चरण भाई ने आदेश जैसे किया कि नहीं 11 सितंबर को फिर हम लोग दिल्ली उसको घुटने पर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए भाई ने जैसे आह्वान किया, हम लोग पूरे अपने साथियों के साथ, पूरे पदाधिकारियों के साथ हम लोग दिल्ली जाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से तमाम पार्टियां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उधर जीतन राम मांझी जी हैं, फैसले का वो सम्मान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए सर, कहने की बात यह है कि कहने को तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे कौन लड़ रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो इस समय जितनी भी जो बहुजन समाज की हितैषी पार्टियां हैं वो कहने को तो कह रही हैं, लेकिन वो फ्रंट पे आके उनका आवाज़ नहीं उठा रही हैं। लेकिन इस समय मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं कि अगर बहुजनों की आवाज़ कोई उठाने वाला है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और देश विदेश नहीं, वो पूरे विश्व में उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं और उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, और आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? जैसे SC/ST का जो वर्गीकरण हो रहा है, ये तो मांगे होगी, और कोई मांगे हैं क्या? हाँ, उसमें OBC के लिए अतिरिक्त आरक्षण के 69,000 शिक्षक भर्ती वाला नहीं OBC को EWS के तहत अच्छा 10% अतिरिक्त आरक्षण की मांग, और ST/SC के लिए भी 5% के अतिरिक्त आरक्षण की मांग को लेकर भाई ने ये आह्वान किया है। तो जिस तरह जाति जनगणना के बारे में नाम बताइए। जी, विद्यानंद भारती मेरा नाम है। मैं जंगीपुर विधानसभा का सचिव हूँ। और मुझे SC/ST में जो क्रीमी लेयर है उसको वो सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों की मानसिकता है कि ये आरक्षण को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो तमाम पार्टियां हैं जो उसका स्वागत कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो क्या कहेंगे? तमाम पार्टियां हैं, वो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि भाजपा की ही पार्टी में वो लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो भाई भाजपा केंद्र सरकार में है, केंद्र में है, तो भाई उनका सपोर्ट तो वो लोग करेंगे ही। लेकिन जो आरक्षण की बात है, क्रीमी लेयर की बात है, तो क्रीमी लेयर के नाम पे ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। क्रीमी लेयर तो एक दिखावा है बस। आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं कि आरक्षण, क्योंकि हम लोग 3000 वर्षों तक हम लोग को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और 3000 में बाद जो है कि बाबा साहब जब आए, संविधान लिखे, तो उसके बाद जो है कि कुछ मौका भी मिला हम लोग को पढ़ने के लिए। आरक्षण जब लागू किए तो उसको भी ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे। ठीक है, तो ये तो चाहते ही हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। क्रीमी लेयर तो एक दिखावा है। OBC का भी क्रीमी लेयर इसी तरह से कर दिया गया। OBC वाले कोई नहीं बोले उस पर। भाई हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे इस मामले में। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और वो हम लोगों को 11 सितंबर को बुलाए वहाँ पे, और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और अच्छा, पिछली बार 21 तारीख को जो आप लोगों ने किया था धरना, पूरा भारत बंद किए थे जी, उसमें नाम आया कि बहन जी ने बस एक ट्वीट किया और पूरा भारत बंद हो गया। नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, सब मिलाकर के इसमें पूरा बहुजन समाज उतर गया था। पूरा बहुजन समाज, इसमें पार्टी लेवल का बात ही नहीं है। पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है कि बहन जी ने कहा, चाहे माननीय चंद्रशेखर रावण जी ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों के बहुजन समाज की बात है। अब पूरे बहुजन समाज जो है कि इकट्ठा है, वो पार्टी लेवल से नहीं सोचती है। अपने हक की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, और उसको हम लोग काफ़ी ज़ोर शोर से लड़ेंगे। चलिए ठीक है जी। सर क्या कहेंगे?
जी, मैं जनपद बलिया से राकेश कुमार भारती, भीम आर्मी जिला महासचिव सर। अच्छा, क्या कहेंगे, जैसे आप लोग पिछली बार 21 तारीख को बंद किए थे पूरा भारत, तो लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा, ये झूठे का ये लोग भारत बंद है। देखिए, जो केंद्र सरकार चल रही है बीजेपी की, ये गूंगी और बहरी सरकार हो गई है। और 21 तारीख को जो मेरा आंदोलन पूरे भारत में चला, सरकार को सुनाई नहीं दिया, इसीलिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आंदोलन 11 सितंबर को रखे हैं जी। और इस बार गूंगी बहरी सरकार को हम लोग आवाज़ दे कर रहेंगे और घुटने टिकवा कर रहेंगे। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी तो कह रहे हैं सरकार को मालूम चल जाएगा दिल्ली में मेरी कितनी लंबी बाँह है। वो तो सर कल आप देखेंगे कि हमारा कितना जनसैलाब रहेगा और पूरे दिल्ली को हम लोग नीला कर देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश इस भारत में 23-24 स्टेटों से हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं और पदाधिकारी और जन समर्थन करने के लोग आ रहे हैं और आरक्षण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे 2027 की आप लोगों की यहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पूरे सीट पे लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। 27 की क्या तैयारी रहेगी? 27 की तैयारी चल रही है, आगे आपको रिजल्ट दिया जाएगा। पूरा बूथ गठन होगा सेक्टर का। जी बोलिए, आप भी बोलिए। 27 की तैयारी में पूरा सेक्टर के माध्यम से पूरा बूथ गठन करेंगे और जिनको लगता है कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं वो देख चुके हैं। अच्छा, आपकी पार्टी की विशेषता क्या है? आपके पार्टी में लोग क्यों जुड़ेंगे, ये बताइए पहले। देखिए, हमारी पार्टी की एक ही विशेषता है कि पूर्ण रूप से माननीय कांसी राम की विचारधारा पर हमारी पार्टी चल रही है। हाँ, इसमें बहुजनों को जितना भी अधिकार हो, आज कहीं भी आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं किसी भी कहीं भी आंदोलन में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बिना फायदा नुकसान के पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग विचारधारा वाले हैं, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से विचारधारा पर चलेगी, इसीलिए इसमें लोग जुड़ रहे हैं। नहीं तो ऑलरेडी एक पार्टी थी जी, ऑलरेडी एक पार्टी थी, लेकिन वो पार्टी समांतियों हो गई, उसमें मनवादी लोग भर चुके हैं। इसीलिए इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग अपने खून पसीने से सींचेंगे और फिर दिखाएंगे 27 में कि हमारे बिना किसी को चलेगी नहीं, ना किसी को बनेगी। जिस तरह से नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुमत से, वहीं इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तमाम पार्टियां लगी हुई थी और अकेले अपने दम पर जीत गए, क्या कहेंगे? तो वही लोग चाह रहे थे कि इनको अकेले छोड़ दिया जाए ताकि ये लोग हार जाएं, तो इनके लोगों का मनोबल टूट जाए। लेकिन समाज है, समाज कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाई है। कहीं ना कहीं जनपद बलिया में चाहे तमाम जिले में हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। तो समाज तो देखता है ना कि 12 बजे रात को उठकर एक आवाज़ पर कौन उठकर चला जा रहा है समाज की मदद करने के लिए। तो समाज ऐसा नहीं है, अंधा नहीं है, गूंगा बहरा नहीं है। समाज देखता है कि जो हमारे लिए लड़ेगा उसका हम साथ देंगे। थोड़ा देर होती है, समाज थोड़ा कमज़ोर है, जागरूक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जागरूक हो गए सोशल मीडिया आपके लोग के माध्यम से। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ही लोग के चलते पूरे देश में समाज जग चुका है। अब 27 में परिवर्तन लाएंगे। अभी तो हरियाणा में हम लोग लाएंगे परिवर्तन, हमारे बिना हरियाणा में सरकार किसी को नहीं बनेगी, देख लीजिएगा। वहाँ तो 90 सीट है, उसमें माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी 20 सीटें मिल गई है। जेजेपी से गठबंधन है जी और एएसपी दोनों गठबंधन हो गया है। तो कह रहे हैं कैसा रिजल्ट रहेगा? जरूर रिजल्ट रहेगा उसमें जेजेपी का। और हमारा सीट तो ऐसा 20 लिया गया है, वहाँ पर हमारा संगठन इतनी मजबूत है कि 20 में से 90% सीट निकलेगी। ये 18-19 कह लीजिए। और फिर देखते हैं कौन हमारे बिना सरकार में आता है हरियाणा में, फिर दिखाएंगे बहुजनों की ताकत क्या है। उसी तरह से 27 बड़ी बात कर रहे हैं। उधर बहन जी ने भी, इनेलो क्या कोई पार्टी है उससे भी गठबंधन हरियाणा में भी गठबंधन। हाँ, देखिए बहन लोग कह रहे हैं कि ये बहुजन विचारधारा को कमजोर करने के लिए ये जेजेपी से गठबंधन किए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, क्या कहेंगे? तो कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप उसी को लगता है जो आगे बढ़ता है, जो समाज को मदद करता है। और लगने दीजिए, तो समय अभी हम लोग दिखाए 24 में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से। और जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जीत गए तो हम लोग खुद परेशान हो गए, समाज इतने जुड़ने के लिए तैयार है। डेली फोन आता है कि हमको जोड़ लो, खुद परेशान हो रहे हैं। और आने वाले समय में जगह नहीं बचेगी इस पार्टी संगठन में, इसीलिए एक 78 बनाया गया संगठन इसमें पार्टी में, और कि तमाम लोगों को जोड़ा जाए। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम मजबूती के साथ हरियाणा में भी लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देख सकते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जो बलिया की धरती बागी बलिया और गाजीपुर शहीदी धरती जो वीर अब्दुल हमीद की धरती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो है कि चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप चैनल के माध्यम से हमारे तमाम बहुजनों को जगाने का आप काम कर रहे हैं। चूँकि ये मनुवादी सरकार इतनी गलत है और इतनी गलत मानसिकता वाली है कि वो तमाम चैनलों को या तमाम मीडिया को जो है खरीद ली है। लेकिन मैं आप लोग को इसलिए आप लोग का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप लोग के ही माध्यम से हम लोग यहाँ तक सफलता मिली है हम लोग को। और सबसे बड़ी बात कि आज चंद्रशेखर भैया का जो कारवां था मान्यवर साहब के जो है कि पद चिन्हों पे जो चलने का काम किए हैं, तो अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुकी है और जनता को मुंह तोड़ जवाब जो है कि मनवादी सरकार को दे रही है। अच्छा, बहुजन समाज का हितैषी पार्टी कौन है? बहुजन समाज की हितैषी पार्टी देखिए कार्य करेगा वही बहुजन समाज की हितैषी है। सर एक मान्यवर साहब कहे थे 1585 का नारा लगाए थे, आज सर वही ठीक वही कारवां फिर जागरूक हो रहा है। क्योंकि 1585 की लड़ाई सर SC/ST माइनॉरिटी के लोग जो है अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो तब संघर्ष करो, तो आज शिक्षित हो रहे हैं और वही कारवां जो आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है फिर से जो है जागरूक करके तैयार कर रहे हैं। और इस कारवां का आपने नगीना का देखा ही रिजल्ट कितना सुंदर आया है, तो आने वाले समय में इतना ज़बरदस्त आएगा कि हमारे बहुजनों की फिर से सरकार बनने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये तमाम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यगण जो आज दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। कल वहाँ पर बड़ा धरना है, वहाँ दिल्ली नीला करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। जो SC/ST OBC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं जय भीम जय भीम जय भीम, जय 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 जय